जय हिंद सभी साथियों को। द सोल्जर जोन एक और नई सीरीज़ के साथ आपके सामने प्रेजेंट है। आज थोड़ा सा हम आपको अपने चैनल के बारे में बताना चाहते हैं। हमारा जो चैनल है सोल्जर्स के लिए वर्क कर रहा है, जैसे कि जो हमारे सोल्जर्स होते हैं जो आर्म फोर्सेज में हैं, पुलिस फोर्सेज में हैं, उनके द्वारा हम आपको मोटिवेट कराते हैं, आपके लिए इंस्पिरेशनल वीडियो बनवाते हैं। तो आज ऐसे ही चेहरे के साथ हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं, उनका एक्सपीरियंस लेंगे, उनके बारे में जानेंगे, किस प्रकार उन्होंने शुरुआत की, उस सब के बारे में आपको बताएंगे। आइए जानते हैं। पहले तो मैं सबसे पहले आप द सोल्जर चैनल का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि उन्होंने मेरे को मौका दिया अपने चैनल का। तो मेरा नाम प्रमोद चौधरी है, मैं ग्राम तुमोला का रहने वाला हूं। जी तो सबसे पहले क्या था कि मेरे बारे में हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हम फौज में जाएंगे, क्योंकि हमारी कोई दर पीढ़ी दर से कोई भी आर्मी में या फिर कोई गवर्नमेंट सर्विस में नहीं था। और हमारा कभी ये नहीं रहा था कि हम सर्विस करें। हमारा ये था कि हम देश के लिए अपना कुछ बलिदान करें। तो जैसे ही हम ऐसे 5th क्लास में पढ़ते थे तो वहाँ तक तो कोई मेरा ये नहीं था कि मैं आर्मी में जाऊँ या कुछ करूँ। तो जैसे फिर छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे बॉर्डर वगैरह फिल्म आती हैं तो बॉर्डर मूवी देखते हैं, तो उसमें थोड़ा जोश सा होता है उस टाइम जी हमें। जी जी तो क्या था कि ऐसे ही हमने भी मूवी देखी, उसमें देखा कि कैसे दुश्मनों पे हावी होते हैं। तो उसके बाद जैसे मैं 7th क्लास में हुआ तो थोड़ा मेरे को इस चीज़ में रुचि लेने में इंटरेस्ट आने लगा आर्मी की तरफ, क्योंकि हम जैसे लोग देखते थे जी जी गांव में भी और आसपास के गांव में भी ऐसे आते थे कि बहुत से बल शहीद हो गया, उसने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया जी है। जी तो उससे हमें भी बहुत भावुक होता था और ऊपर से हमको भी ऐसा लगता कि क्यों ना हमारा भी नाम जी जी ऐसे ही हो। इंस्पिरेशन मिलती थी हाँ, आपको। उससे भी हमको एक सीख मिलती थी, जी मोटिवेट मिलता था। तो उसके बाद क्या 9th-10th क्लास में जैसे ही क्या होता आर्मी में 17.5 से और 23 के बीच में ही जा सकते हैं, जी जीडी जी में 17.5 से 21 साल जी की एज के बीच। तो मैं 10th क्लास में था तो उस टाइम से ही मैंने जैसे ही 10th पास हुई थी तो उस टाइम मैं 16.5-17 साल का था, तो मैंने उसी टाइम से ही स्टार्टिंग शुरू कर दी थी अपनी 16.5 साल से। तो मैं स्कूल जाता आके फिर शाम को फिर रनिंग के लिए जाता, फिर मॉर्निंग में स्टार्टिंग में उसके लिए जाता रेस के लिए। तो क्या था मैं सुबह 2:15 बजे अपनी चारपाई छोड़ देता था, जी क्योंकि अगर हमको रात वही जो रात की नींद छोड़ देते हैं वही आगे बढ़ते हैं, और रातों में जो सोते हैं फिर वो बाद में रोते हैं। तो ये बात बिल्कुल मेरे बिल्कुल। माइंड में थी कि अगर मैं अब 7-8 बजे लो सोऊं स्कूल के टाइम तक तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। जी तो बहुत ही हार्ड वर्क के साथ में 2:15 बजे चारपाई छोड़ देता जाता। और जो गांव के बच्चे भी आते थे, तो पहले तो यहाँ इतना वो नहीं था कि रोड वगैरह थे, फिर हमारे पास में ही रोड बन गया घर के पास ही। तो 4 साढ़े 4 बजे और बंदे आते थे, तो मैं 2 बजे ही चारपाई छोड़ के जैसे ही जाता तो एक बार मैं रनिंग करके आ जाता था, फिर सो जाता 1-1.5 घंटे के जी लिए। जी फिर जैसे वो बंदे आते फिर वो जगाते फिर मैं उनके साथ जाता था। तो मैं टायर बांध के या फिर जैसे भी मतलब अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता था। तो फर्स्ट टाइम मैंने भर्ती देखी थी 2015 में मैनपुरी के अंदर। जी तो जो अभी आप लोगों ने एक वीडियो डाली थी कि 1 सेकंड इक्वल टू 1 ईयर, जी 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 तो मेरे साथ वही सिचुएशन हुई थी कि मैं 1 सेकंड से ही रह गया था उसमें। जैसे ही रस्सा खिंचा तो लास्ट बंदा मैं ही था कि जिसके ऊपर रस्सा खींचा गया। तो उस वीडियो को देख के मेरे को अपनी याद आई कि हाँ मैं भी फर्स्ट चांस में ऐसे ही रहा था। जी तो उसके बाद मैं जब उस टाइम 11th क्लास में था तो उस चीज़ का मेरे को दुख था, बट मेरे को ये था कि बहुत से वीडियो में देखा, उस वीडियो में आपने दिखाया है वो बहुत से फौजियों के पैर पकड़ लेते हैं कि भाई ये कर दूँ मर जाऊँगा। मेरे अंदर वो नहीं था। मेरे अंदर ये था कि इस टाइम 1 सेकंड से मैं रहा हूँ, अगली बार मैं कम से कम 10-15 सेकंड से पहले इसमें जाना चाहिए जी अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने और वर्क हार्ड किया अपने आप को 1 साल। और उस टाइम में +2 के एग्ज़ाम भी थे, तो फिर अगली 1 साल बाद ही फरवरी में जो भर्ती मैनपुरी के अंदर इसी स्टेडियम में हुई थी, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है वहाँ पर। तो उसके अंदर भर्ती हुई थी, तो उसी में ही क्या कि मैं स्टार्टिंग से ही अच्छी रनिंग लेके चला था, लीड लेके। तो मैं सेकंड नंबर पर था। तो उसके बाद मैंने छठे नंबर पर रेस मारी जो फिनिश हुई थी। जी स्टार्टिंग से मैं सेकंड पर था, तो 6 नंबर मैंने फिनिश करी। तो उसने मेरे को 1 सेकंड इक्वल टू 1 ईयर याद आया था कि हाँ उस टाइम, क्योंकि उनके पैर पकड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप कभी कोई बंदा भी है अगर वो 1 सेकंड से रह जाता तो ऐसे रिक्वेस्ट करने से तो कोई लेने कुछ वाला नहीं भी होता नहीं है। जी है। जी बिल्कुल। तो अपने अंदर ये उसी 1 सेकंड को आग बबूला बना के हमको ये करना चाहिए कि हमें आगे और ज़्यादा उसको 1 सेकंड को 10 सेकंड 15 सेकंड में काटना चाहिए। और जब जिस टाइम मैं भर्ती देखने गया, मेरा जो रनिंग का टाइम था 4:48 4:49 का था जिस दिन मैं इसको गया था, जी जी 1600 मीटर का। उसके बाद मैंने कई सारी गांव में भी कंपटीशन भी लड़े थे, कई सारी ट्रॉफी भी हासिल की थी, जिनकी मेरे पास ट्रॉफी भी रखी है, मेडल भी हैं।
तो मैं उस टाइम में क्या हुआ, फिर उसके बाद वहाँ पे पहुँच गए, तो फिर क्या कि मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी कि बीम वगैरह भी जैसे, क्योंकि हमारे तो कोई ऐसा सोल्जर भी नहीं है, ना ही कोई किसी गवर्नमेंट जॉब मतलब फैमिली बैकग्राउंड में कोई हाँ। आर्मी में नहीं था या डिफेंस में पहले से नहीं हाँ, था नहीं आपके था, तो में? उसकी वजह से हमें इतनी नॉलेज जी नहीं जी, थी आपको गाइडेंस नहीं मिल पाई ठीक तरीके पहले से। यूट्यूब चैनल भी नहीं थे, 2015-16 में 2G जी नेटवर्क जी, हाँ आते जी हाँ थे। जी। हाँ, जी तो उसमें क्या था, वहाँ पे ऐसा कोई हमको नहीं मिल पाया। तो उसके बाद क्या था कि मैं बीम 8 बीम मार पाया था। जी हम मेरे को पता है, जैसे गांव में आपस में तैयारी करते थे जी कि आप 8-6 बीम पे पास हो जाते हैं। जी लेकिन तो फिर मैंने जैसे गांव में तैयारी करते, बीम बीम की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, 8-7-8 मार देते मैंने कि पास ही हैं। जी तो वहाँ पे उसकी वजह से बीम में मेरे 13 नंबर कट गए थे। जी तो मेरा फिजिकल 75 नंबर का था। उसके बाद क्या था कि वहाँ एक ही ऑप्शन था कि पढ़ाई का। जी जी मैं मेडिकल में ग्रांट फिट था, तो पढ़ाई एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी लास्ट में कि, और तो एक तो हो गया 100 नंबर का फिजिकल, जी जी 25 नंबर बंदे ऑलरेडी आ गए जी मेरे जी से। जी तो 25 नंबर यानी कि 12.5 क्वेश्चन हो जाते जी हैं। तो 12.5 क्वेश्चन बंदा आगे चल रहा, तो उसको कैसे कवर करना है। तो एक हमारे पेरेंट्स ने हमको पहले से ही अपना पूरा सहयोग दिया था कि हमको CBSE में पढ़ाया लिखाया, अच्छे स्कूल में डाला, क्योंकि उनकी उस टाइम पे ये वहाँ जहाँ हम उन्होंने पढ़ाए, वहाँ उनको पढ़ाने की वो नहीं थी, उनके पास बजट भी नहीं था। जी उन्होंने जी, फिर भी मतलब वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, हाँ, लेकिन फिर भी लेकिन उनका आपको हमारे मतलब भविष्य के उन्होंने लिए पढ़ाया। बिल्कुल जी वहाँ बिल्कुल। और वो कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो वो मेरी माँ का ही हाथ था मेरे जी पीछे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने मतलब किसी चीज़ की हमें ये कमज़ोरी महसूस नहीं होने दी कि हमारे पास ये कमज़ोरी, भले ही उन्होंने अपने टाइम में कोई मतलब उन्होंने खुद मेहनत करके आपको किसी भी तरह की मतलब बैड फील नहीं होने दिया या फिर हमारे पास कोई कमी है हाँ, ऐसा। कोई ऐसा उन्होंने जी नहीं होने बिल्कुल दिया। बिल्कुल। और सबसे बड़ी फिर उसके बाद क्या कि वहाँ पे मैं 49 क्वेश्चन करके आया था एग्जाम जी के अंदर, जिसमें से मेरे 44 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट थे। जी तो आर्मी में क्या होता है, लिस्ट का तो ये कोई होता नहीं है कि कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, जी कितने पे टकती है। फिर मेरे भाई भी मेरे पीछे 2 क्लास पीछे थे, तो उनको भी मैंने सोचा कि वहाँ इसी को इसमें भी आर्मी में इनको भी सिलेक्ट कराया जाए। बट मैं GD से था, तो मेरा कभी ये नहीं था कि मैं अपने भाई को GD से लाऊं। जी मेरे भाई की चॉइस थी, जो मुझसे छोटे थे, उनकी अरुण नाम उनका, अरुण सिंह अत्री, जी कि वो NDA से जाएँ। जी तो NDA से क्या है कि बाहर से जाना, तो हमारे पास उस टाइम मौका था कि भर्ती निकल रही थी रिलेशन की, उनका मैंने रिलेशन बनवाया कि NDA की बजाय इनको ये पहले क्लर्क में भर्ती करा दिया जाए, अगर ये हो जाते हैं तो उसके बाद ये अंदर ACC दे के आगे लेफ्टिनेंट के लिए या फिर अफसर लाइन में जा सकते हैं कमीशन। मीन्स कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है उसके हाँ, वो उसमें प्रमोट हो होता है सकते ACC हैं। हाँ, जी जी आर्मी कैडेट कोड के एग्जाम होते हैं, तो उसमें आप अगर जो जस्ट लाइक NDA जी जी तो वो बाहर से होते हैं अंदर से होते हैं। जी तो फिर उन्होंने क्या कि मैंने उनका रिलेशन बनवाया, उनको भर्ती दिखाने के लिए भेजा। तो पढ़ने में अच्छे थे, उनका क्लर्क एक फर्स्ट चांस में उनका भी सिलेक्शन हो गया। मतलब आपके भाई भी डिफेंस में है? डिफेंस में, हम 3 भाई हैं, तीनों आर्मी में बाकी हैं। कितनी देखो कितनी अच्छी बात है कि 3 भाई हैं और तीनों ही देश की सेवा कर रहे हैं। ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात होती है और हमें काफ़ी गर्व भी महसूस होना चाहिए, क्योंकि ये जो फौजी भाई होते हैं हमारे लिए और हमारे देश के लिए, हमारी सेवा के लिए जाते हैं, इतनी काफ़ी मेहनत करनी होती है। तो फिर उसके बाद क्या था कि मेरा भाई जो वो भी सिलेक्ट हो गया, तो उस टाइम पे खुशी का माहौल था कि रात भर नींद नहीं आई मेरे को, क्योंकि ये एक खुशी की बात थी कि हमारे कोई पूरे परिवार में नहीं था। जी और यहाँ हम 2 भाई एकदम से सिलेक्ट हो गए, वो भी एक ईजिली, मतलब ज़्यादा हमको जी मैंने तो थोड़ा वर्क हार्ड किया, बट मेरे भाई को मेरी वजह से थोड़ी आसानी मिली, उसके लिए मेरे को और अंदर से अपने अंदर खुशी थी। जी तो उसके भाई फिर मेरा तीसरा भाई है जो, फिर वो भी आर्मी में ही, उसका भी चॉइस थी आर्मी की, जी तो वो भी आर्मी में जाना चाहता। तो फिर उसको भी मैंने क्लर्क के लिए इंस्पायर किया, मैंने कहा आप क्लर्क में जाइए, अपना उधर ही ध्यान लगा, थोड़ा स्टडी करो उसी के जी अकॉर्डिंग, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। हमको क्या है कि 10th क्लास में अपना टारगेट चुन लेना चाहिए कि हमको कहाँ जाना है। जी जी अब कोई 10th क्लास में बनता कि डॉक्टर, 11th में आके वो बन जाता, फिर कोई बैंक मैनेजर, फिर वो आगे जाके बन जाता। मतलब सभी के अपने अपने अलग अलग फील्ड होते हैं, सब तो अपने ये बारे नहीं में। करना चाहिए, हमको 10th क्लास में फाइनल कर लेना चाहिए कि हमें कहाँ जाना हमको है। क्या करना है आगे। जी बिल्कुल अगर ठीक बात है। हम आप टारगेट से भटक गए तो कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे ये पूरा बर्डन नहीं लेके फिरना, अपना एक टारगेट की तरफ ही ध्यान रखना। जी जी तो फिर उसको भी मैंने इसी चीज़ के लिए किया, तो उनका भी रिलेशन मेरे द्वारा बनवाया था बरेली में, उसने भर्ती देखी दोनों भाइयों ने रिलेशन की। जी तो उसका भी ये था कि फिजिकल हो करने के बाद टेस्ट में वो फर्स्ट चांस में वो भी अपने टारगेट को पा गए। और हमारे 3 भाइयों के अंदर ये नहीं कि हम जॉब कर रहे हैं, हमारे अंदर ये है कि हम देश की सेवा कर रहे हैं। देखो हमारी एक जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें भी एक भाई ने बताया था
कि जो आर्मी होती है, जो आर्मी में बच्चे बहुत बोलते हैं कि आर्मी में जॉब करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जॉब हमारी तरफ से ये एक देश सेवा, कोई भी सोल्जर बिल्कुल, है देखो इतनी सैलरी मिलती है, इसमें कोई आपके कोई सपने नहीं होंगे कि मुझे सुपर कार्स खरीदनी है या फिर नहीं, कुछ नहीं, आप खरीदना इसमें है। बस जी बिल्कुल, आप इसमें क्या है कि अपने परिवार को बस जी पालन पोषण कर सकते हो, लेकिन इसमें सबसे मेन चीज़ होती है, और जो इनकी फैमिली होती है, घर वाले होते हैं, पिताजी माताजी, ये भी इसी पर्पज से भेजते हैं बस कि गर्व हो हमको भी, पूरे देश को गर्व हो, पूरे गांव को गर्व हो कि हमारा लड़का या फिर हमारी लड़की भी, आजकल लड़कियां भी जा रही हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हमारा CMP के अंदर जो सेना मिलिट्री पुलिस है उसमें अभी लड़कियों का जी बिल्कुल, तो वो सब देश की सेवा के पर्पज से ही अपने लड़के लड़कियों को डिफेंस के अंदर भेजते हैं। तो आप फिर सर आप ये बात और बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम आई थी आपको उस तैयारी के समय, और किस किस ने आपका सपोर्ट किया था। आप अपनी माताजी के बारे में तो बता चुके हैं, और फिर आपने बताया कि आपके दोनों भाई भी डिफेंस में आ चुके हैं, तो फिर मतलब कि आप सबसे बड़े हो घर में। हाँ जी, मैं सबसे तो बड़ा। मतलब कि आपके जो दो छोटे भाई हैं मतलब आपसे इंस्पायर हो गए, वो भी फिर पीछे पीछे आपके चले गए। बहुत गर्व की बात है कि आप तीनों भाई हो। आपका देखो मेरी तरफ से तो द सोल्जर्स जोन आपको सैल्यूट करता है, आप तीनों भाइयों को, स्पेशली आप तीनों भाइयों को, कि तीनों भाई देश की सेवा कर रहे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि इस देश के अंदर हम भी हैं। और एक मेन थिंग ये भी होती है कि एक अकेला फौजी, पूरा देश है 135 करोड़ के समथिंग इस देश की जनसंख्या है, तो एक अकेला फौजी 135 करोड़ लोगों की सेवा और सुरक्षा करने का दम रखता है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होती है, एक अकेला फौजी दम रखता है पूरे 135 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा करने का। तो फिर सर आप बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम आई थी जब आपने तैयारी की थी। तैयारी करते समय क्या था कि तैयारी में प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमने ठान ली कोई चीज़, एक लगन होती है, अगर हमने लगन लग गई तो जिस बंदे को लगन लग गई उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि बहुत से लोग क्या है कि मॉर्निंग में सर्दियों का टाइम होता है तो चारपाई छोड़ना बहुत बड़ा मुश्किल बात हो जाती है जी। हाँ, क्योंकि चारपाई हर कोई नहीं छोड़ पाता है, वो नींद में सोते रहते हैं जी, तो कल देख लेंगे, लगती बाहर एकदम से कूल टेम्परेचर होता है। तो क्या है कि ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है बंदों के लिए कि सुबह जगना। तो उसमें क्या है कि मेरे को एक तो ये प्रॉब्लम आई थी कि जैसे भर्ती देखने हम जाते हैं, भीड़ को देख के थोड़ा मन में ऐसा हो जाता है लोगों के कि बल कैसे होगा। जी हाँ, काफ़ी भीड़ होती है वहाँ पे। हाँ, तो लेकिन हमको क्या है कि भीड़ को देख के नहीं घबराना चाहिए, हमको ये करना चाहिए कि मैं बेस्ट हूँ सबसे, मैं ही सबसे अच्छा कर सकता हूँ। बट क्या है कि बहुत से बच्चे होते हैं, मेरे को तो प्रॉब्लम देखिए भगवान कृपा से बहुत ही कम आई थी, क्योंकि मेरे अंदर एक ऐसी लगन थी कि मेरे को हर हाल में लक्ष्य को पाना। मतलब आपने शुरू से ही सोच रखा था मुझे जाना है, बस आर्मी में जाना है, हो जाए। जी बिल्कुल। मेरे फैमिली, मेरे पेरेंट्स सबने मेरा साथ दिया और गॉड ने भी मेरा साथ दिया और मैं उससे भी बहुत अच्छा हुआ। बट क्या है कि अभी गांव के बच्चे जो इस तरफ कम ध्यान देते हैं, वो इसको एक जॉब का जरिया लेते हैं। तो वो ये नहीं है जी बिल्कुल। जॉब तो देखो आर्मी, ये हमारी सारी आर्म फोर्स है, वो जॉब तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। क्योंकि देखो क्या है कि ये सर्विस बिफोर सेल्फ है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी। तो और जो ये बहुत से सोचते हैं मेरा परिवार, ये तो जो भी हैं पहले आर्मी में जाना चाहते हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर आर्मी में जाना चाहते हैं आप, अपने पेरेंट्स को, अपनी बीवी बच्चों को, एक तो अनमेरिड जाते हैं इसमें, तो शादी हो जाती है तो कंट्री फर्स्ट, फैमिली सेकंड में आती है जी। बिल्कुल बिल्कुल, तो पहले कंट्री को रखो फिर उसके बाद आगे बढ़ना। देखो ऑलरेडी सब रखते ही हैं इस चीज़ को, जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं, सारे डिफेंस मेंबर्स हैं जो डिफेंस में हैं, वो इसी चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं कि सबसे पहले हमारी कंट्री है, हमारा देश है। कभी कभी छुट्टी भी मिल पाती है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको फेस करते हैं, फिर भी वो डटे रहते हैं। तो जी, और उसके बाद क्या होता है, प्रॉब्लम यहाँ भी आती है कि जैसे हम ट्रेनिंग करते हैं उस टाइम पे जी, तो वहाँ पे मार धाड़ भी होती है, नींद नहीं लेने का मतलब नींद बहुत कम होती है। मैं उनसे भी कहूँगा जो कि इस ट्रेनिंग को कभी छोड़ के नहीं आए, ये हमारी 9 महीने की ही हार्ड वर्क से हम बिल्कुल अपनी देश की सेवा कर सकते हैं। अगर हम वहीं पे जो बंदा दिखा मतलब वहीं पैर पीछे कर लेगा के भाग गया तो क्या लड़ाई में काम आएगा जी जी। तो हमें कभी भी ऐसे ट्रेनिंग को जो बंदे छोड़ के जाते हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर कोई भी बंदा ट्रेनिंग छोड़ के नहीं जाए, सेलेक्ट भी हो जाता तो बंदा आर्मी में, कि बहुत से बंदे क्या कि पिटाई होगी, मार पड़ेगी, तो आपको लोहा बनाना है। जी जी जी, ऐसा ही होता है, ट्रेन किया जाता है आपको। और वो आप अगर वो आपने एक बहुत अच्छी बात बोली है, अगर आप उन जो ट्रेनिंग के 9 मंथ्स होते हैं उनको अगर आप कवर कर लोगे तो फिर आप मतलब देश की सेवा अच्छे से कर सकोगे। लेकिन आप वहाँ से पैर ही पीछे कर लोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है डिफेंस में जाने का। ये भाई ने बहुत अच्छी बात बोली है। वहाँ पे इतना वर्क हार्ड करके कैसे पहुँचते जी जी जी, और बहुत से बंदे उधर से रिटर्न मार देते हैं। सर वो जो ट्रेनिंग होती है आपकी ही, मतलब आपको ट्रेन करने के लिए सारी चीज़ें होती है, हमारी जान बचाने जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको सारी चीज़ें उसके अंदर सिखाई जाती हैं, वो आपके लिए फायदेमंद होती हैं। देखो कोई घर से तो ये नहीं है कि सीख के जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हमें सिखाया जाता है।
हमें कभी भी ट्रेनिंग को नहीं छोड़ना चाहिए और अपने लक्ष्य को, जो बच्चे अपनी तैयारी करना चाहते हैं, उनसे एक ही बात ही कहूँगा जी कि अपने अंदर ऐसी लगन रखें कि हर हाल में मेरे को लक्ष्य को पाना है। जी तो भाई लाइफ तो क्या है कि आप कहीं भी चले जाओ, कंपटीशन तो उस जगह पे मिलना ही है। जी और मैं तो यही कहूँगा कि आर्मी में अगर आप देश सेवा, आपके अंदर एक अलग ही गर्व होता है कि मैं फौजी हूँ जी और मैं इस देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जी तो मैं यही कहूँगा कि कभी भी ऐसे लक्ष्य को ना साधे कि आज एक दिन कर लिया आर्मी की तैयारी, एक दिन पुलिस की तैयारी कर ली, जी एक दिन डॉक्टर बनने की। अगर आपने आर्मी के लिए ही अपने आप को न्यौछावर कर दिया तो जी फिर रोड में मिल जाओ फिर तो। जी जी जब तक आप अपने लक्ष्य को नहीं पाओ तो उस रोड में मिल जाओ। इतनी ऐसे रोड पे ऐसे रेस करो कि आपको ये रोड भी याद रखे कि हमारे ऊपर किसी ने रेस करी थी, कोई यहाँ मेहनत करके कोई बंदा गया है। जी जी एक चीज़ और ये होती है कि बच्चे जैसे तैयारी कर रहे हैं आर्मी में जाने के लिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्लियर नहीं कर पाए फिजिकल को या रिटन एग्ज़ाम को या मेडिकल को, किसी भी रीजन से अनफिट रहे या फिर पास नहीं हो पाए, तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में गिव अप कर देते हैं। देखो 17.5 साल से 21 साल तक की आपने बताया कि जीडी की एज होती है और 17.5 से 23 साल की आपने बताया क्लर्क की होती है, तो 4-5 साल या 3.5 साल इसमें और 5-5.5 साल के समथिंग उसमें टाइम मिलता है। तो एक दो बार में जो गिव अप कर देते हैं बच्चे, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए मैं उनसे यही कहूँगा कि कोई भी काम ऐसा तो है नहीं कि एक बार में हम कर जाएं। ये कोई 10-20% चांस ही होते हैं कि जो बच्चे एक बार या फिर 2 बार में सिलेक्ट हो जाते जी हैं। जी तो आपने जैसे कि एक कहानी सुनी होगी कि एक मकड़ी थी, राजा हार गया तो मकड़ी को देख देख के बार बार वो चढ़ती गिर जाती चढ़ती, फिर वो चढ़ गई, वो राजा भी उसी तरह से को जीत गया था जी लास्ट में। जी तो मैं यही कहूँगा कि आप 1-2 बार गिर जाते तो आप ये मत समझो कि आप इस लायक नहीं हो, आप इससे और बेहतर करने के लिए ही आप नीचे गिरे हो। जी अगर हम एक कदम पीछे हट जाते तो हमें ये नहीं कि हम उससे भी यू टर्न लेना, हमें और पीछे हट के और आगे जाने की सोचनी चाहिए। तो कई बार क्या है कि बच्चे रिटर्न में फेल हो जाते हैं। देखो मेडिकल क्या है, ये तो किसी के हाथ की बात नहीं है, ये जी तो कुदरती होते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत से बंदे क्या है कि वो रिटर्न की वजह से फेल हो गए तो छोड़ देते हैं कि ये तो क्या है कि फिजिकल हम बना सकते हैं, बट ऐसा कि नहीं, बहुत से व्यक्ति ऐसे सोचते हैं मेरा दिमाग नहीं चलता कि हम रिटर्न में नहीं कर सकते। जी तो जब हम फिजिकल बना सकते हैं, जब हम 6.5 मिनट से 4.5 मिनट तक, 4.25 मिनट तक आ सकते हैं, जी जी तो जब हम 10-15 सवाल कर सकते हैं तो क्यों नहीं हम 50 क्वेश्चन भी तो कर सकते हैं ना। जी जी तो उनसे मैं ये कहूँगा कि अपना सुबह शाम रेस करो, अपना दोपहर में 1-2 घंटे जरूर लगा रहे हैं इस चीज़ को दें कि अगर हमारे ये लक्ष्य है कि ऐसे नहीं कि सुबह रेस कर ली बस, रेस करने से ही वो ज़माना नहीं है आजकल की। क्या है कि बस लंबा ठड्डा देखा और रेस ठीक ठाक मारी तो बोल हाँ सिलेक्शन हो गया। जी तो थोड़ा वर्क हार्ड करो एजुकेशन को लेके, मतलब स्टडी के लिए भी भी। जी हाँ, क्योंकि रेस में फेल होना इतना मोरल डाउन करने वाली चीज़ नहीं है कि जितना रिटर्न में लास्ट स्टेप से आप जब वापस आते हो, जब बंदों का ज़्यादा मोरल डाउन हो जाता जी है कि जो जी रिटर्न में एग्जाम फेल हो। क्योंकि सारी चीज़ें आप क्वालिफाई कर चुके हो, फिर लास्ट जब में लास्ट में आप ऊपर वाली 1-2 सीढ़ी घंटे की से- डेली की हाँ, मेहनत की वजह से फिर आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते अगर हो। आप डेली अपने आप को थोड़ा बहुत टाइम देते हो और तो 1-2 घंटे का, तो इतना हार्ड, इस दुनिया में सबसे इजी टेस्ट भी आर्मी का आता है कि इतना हार्ड नहीं है कि जो हम जी कर ही नहीं पाएंगे। जी जी तो आप ऊपर से गिरते हो तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आप पहले स्टेप से गिर जाओ तो कोई नहीं। अब आप आर्मी ज्वाइन कर चुके हो, तो जो सिविल पब्लिक है उनका सपोर्ट कैसा रहता है? कभी आपको ऐसा फील हुआ कि वो सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? कैसा रहता है सिविल पब्लिक का सपोर्ट? देखिए सिविल पब्लिक का जो सपोर्ट है हमारी तरफ वो पूरा गौरवशाली होता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि कोई फौजी भाई शहीद हो जाते हैं, जी लाखों का हज़ारों की भीड़ उनके पीछे आती है श्रद्धांजलि देने के लिए, जी तो उनका बहुत ही अच्छा सपोर्ट होता है, बहुत प्यार मिलता है हमें भी। जैसे मैं छुट्टी आता हूँ सिविल लोगों से मिलता हूँ जी तो बहुत सारे एक रिस्पेक्ट अलग ही उनके मन में होती है कि हाँ ये एक फौजी भाई हैं। जी तो बट थोड़ा क्या होता है, कई बार हम जैसे इमरजेंसी में छुट्टी आते हैं जी तो हमारा क्या है कि किसी इतनी इमरजेंसी हो जाती है कि उसी दिन छुट्टी आना पड़ता है हमको। जी तो उस टाइम पे क्या है कि किसी ट्रेन वगैरह का हमारा रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हो पाता है। जी तो जब 2 दिन या फिर 1 रात पूरी 2 दिन 1 रात खड़े होके जब हम उस गेट पे आते हैं जी तो उस टाइम हमारा थोड़ा मोरल डाउन होता है। तो ये बता रहे हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इमरजेंसी में इनको छुट्टी पे आना पड़ गया है, तो रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ है ट्रेन का, या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई है जिससे कि तत्काल भी नहीं हो पा रहा है, तो द सोल्जर्स जोन की तरफ से आपको एक अपील है कि अगर कभी सोल्जर्स आपको ऐसी सिचुएशन में कोई भी दिखता है तो आपसे जितना हो सके उनकी हेल्प करें। अगर आपसे आप एडजस्ट कर सकते हो तो उनको सीट ऑफर करें, और क्योंकि एक जो सोल्जर्स है सभी देशवासियों की रक्षा करता है, दिन रात बॉर्डर पे खड़े होकर के पसीना बहाता है, वो भी अपने देशवासियों की वजह से। तो देशवासियों का भी फ़र्ज़ बनता है, आम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपने सोल्जर्स के लिए कुछ करें।
तो अगर आपको हो सकता है तो ये द सोल्जर जोन की तरफ से एक दोबारा रिक्वेस्ट है आपसे कि जितना हो सके उनकी हेल्प करें। धन्यवाद। जय हिंद।